बीच बीच में से छोड़ के तू लो। आपको लग रहा है कि कुछ घर नहीं अभी बोल रहे आराम से परेशान हो तो आराम से कितना में खरीदे थे? तब तो 10,000 में। ये घाट था पूजा पाठ के लिए, जो पूजा पाठ करते थे वो रहते थे। कागज पत्र वगैरह आपका कहाँ का बना था, बिहार का कि यहीं का? नहीं, हम लोग तो बिहार का भी है, यहाँ का भी है। वोट कहाँ देते हैं आप लोग? तो यहाँ भी देते हैं, गांव में भी देते हैं। कार्रवाई जारी है, लोग अपना घर खुद ही से तोड़ रहे हैं क्योंकि अगर कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा तो शायद वो सारी चीजें नहीं बच पाएगी। इनके में आग लगाएंगे, इन लोगों ने पैसे खाए हैं, सारा पैसे का चोर है। 310 घर है, सबको नोटिस आया है। अभी बिजली पानी कटा है, सबका कटा है कि सबका बिजली पानी तो उन लोगों का भी कटा है। कटा है, बाकी घाट क्यों नहीं टूट रहे हैं? अगर आपको तोड़ना है तो वो सारे घाट तोड़ो जो नहीं टूटे अभी तक। अपने घर टूटने से ज्यादा दुख इस बात का है कि किसी का घर बच गया है, नहीं टूट रहा है। ये भेदभाव के नजरिए से कार्रवाई हो रही है और जिनका घर नहीं टूट रहा है, खास तौर पर इनका आरोप है कि कुछ पांडा लोग रहते हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। 310 सब घरों पे नोटिस। बाहर आ जाओ, हमें नहीं पता किस प्रकार में हो रही है, वो डीडीए वाले कर रहे हैं, आप प्लीज बाहर चलिए। कब से रहते थे आंटी? जाने दो, मत बात करो। 310 घर हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे? वो रजिस्ट्री किया हुआ जमीन? सरकारी है। दिल्ली में लगातार अवैध अतिक्रमण के साथ साथ अलग अलग जो ओजोन में तमाम वो घर हैं, उन घरों पे डेमोलिशन का काम जारी है। कोर्ट के आदेश के बाद ये डेमोलिशन लगातार चल रहा है। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के यमुना बाज़ार पे और यमुना बाज़ार के पास लगभग 300 घर ये जो है वो ओजोन के श्रेणी में है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज यहाँ पर डेमोलिशन का काम जारी है। तो आखिर ये सब कार्रवाई किस तरीके से चल रहा है, आज आपको इस रिपोर्ट में हम ये दिखाएंगे। ये जो अवैध कार्रवाई है, ओजोन में जो कार्रवाई जारी है, कोर्ट का ये आदेश है कि बाढ़ के समय तमाम समस्याएं होती है इन घर वालों को, उससे बचाने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से ये आदेश हाई कोर्ट का आया है कि इन तमाम घरों को हटाया जाए। देखिए किस तरीके से लोग रोष में यहाँ पर जा रहे हैं, प्रशासन रोकने का काम कर रही है, लेकिन अब प्रशासन हटा रही है कि कार्रवाई हो रहा है, किसी को लग ना जाए, लेकिन लोग यहाँ पर अभी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, तो इसीलिए लोग लगातार रोकने के लिए, या लोगों का जो आरोप है कि कुछ घर तोड़ा जा रहा है, कुछ छोड़ा जा रहा है, यहाँ भी राजनीति हो रही है, डीडीए गलत कर रहा है। लेकिन हालांकि हम जब एक साइड से निकले तो वहाँ बुलडोज़र अब आई तो शायद धीरे धीरे वो कार्रवाई होगी, क्योंकि नोटिस 310 घरों पर है। देखिए ये महिलाएं जो आक्रोश में है, वहाँ क्या कह रहे हो दीदी, क्या परेशान, कहाँ जा रहे? अरे मेरा कहने का मतलब तोड़ो तो सारा तोड़ो, क्यों बीच बीच में से छोड़ के तू लो? पुलिस वालों की वजह से सारे लोग कर रहे हैं, ये सारे लोग ये लोग को कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ घर नहीं टूटे? अभी बोल रहे आराम से परेशान हो तो आराम से दीदी आराम। अभी हमें जीतना है। तो ये रुक जाओ, पहले आप रुक जाओ, आराम से अभी हम जीतेंगे, आग लगाएंगे, इनके में आग लगाएंगे, इन लोगों ने पैसे खाए हैं, पैसे खाए हैं। पुलिस वाले लोगों ने पैसे खा रखा है, सारा पैसे का चोर है, पैसे का चोर है सारे। अगर तुझे अच्छा सुनो, यहाँ पर जो नोटिस आया है वो ठीक है, नहीं मैं पूछ रही हूँ, सारा तोड़ो ना। सब पे आया है कि नहीं सब पे आया? आया है, क्यों छोड़ रहे बीच में से? तुझे कागज का रोड पे जाएंगे क्या? एक एक करके नहीं। बोले बच्चों को छोड़कर रोड पे जाएंगे क्या? अच्छा, लेकिन जो आप लोग भी कह रहे हो कि 310 घर है, सबको नोटिस आया है, अभी बिजली पानी कटा है, सबका कटा है कि सबका सबका कटा है, फिर कार्रवाई भी सब पे होगा दीदी? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आज नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, ये लिख के ले लो, आज नहीं होगा। आपको लग रहा है कि जो घर, हमें लग रहा है, अच्छा जो बिजली वो लोग कौन है जिनका घर नहीं टूटा? अरे वो भी इनके तल्ले हैं, वो पैसा भरते हैं इनके में। हाँ वही कौन लोग हैं, जानती हो आप उन लोगों को? पंडा लोग हैं। अच्छा तो पांडा लोगों के घर पे नहीं चल? पंडा लोग हैं, आरडब्ल्यू में लोग हैं, वो लोग हैं। कहाँ है, कौन से घाट के पास? जाके देखो 21 नंबर चले जाओ, 3 नंबर चले जाओ, कौन सी 23 नंबर। 23 नंबर चले जाओ। अच्छा तो आप लोग को लग रहा है पांडा लोगों का जो है वो नहीं टूट रहा है? नहीं टूट। 21 नंबर चले जाओ, 23 नंबर चले जाओ, 3 नंबर चले, 3 नंबर पे। लेकिन
बिजली पानी तो उन लोगों का भी कटा है ना। कटा है, बाकी घाट क्यों नहीं टूट रहे हैं? घर क्यों नहीं टूट रहे हैं? हम लोग गरीब हैं, कमाते हैं, मजबूरी करते हैं, बच्चे को तोड़ना है। जायज एक ही करो, अगर आपको तोड़ना है तो वो सारे घाट तोड़ो जो नहीं टूटे अभी तक। लेकिन शायद बिजली पानी कट गया हो तो लोग खुद ही चले जाए। नहीं, इसको छुड़ाने वालों को पैसे दिए गए, पुलिस वालों ने बचाया। सारी दिल्ली पुलिस बिक गई है, सारी दिल्ली पुलिस बिक गई है। दीदी एक सेकंड। दीदी पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कोई सुरक्षा नहीं है। पुलिस आप लोगों के लिए खड़ी है, ये प्रशासन आप लोगों के लिए खड़ा है। प्रशासन थोड़ी कार्रवाई कर रही है चाचा, कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रही है चाचा, ये कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रही है, डीडीए कर रहा है। डीडीए प्रशासन तो आप लोगों के लिए है, ये कार्रवाई थोड़ी कर रहे हैं, डीडीए की कार्रवाई है। इनको आप लोग बोल के क्या करोगे? ये तो आप लोगों के लिए खड़े हैं, आप लोगों को बचा रहे हैं कि आप लोगों को ना लगे। गरीब के लिए कोई नहीं है। दीदी ये प्रशासन को बोल के आप लोग क्या करोगे? ये तो आपके लिए खड़े हैं, सुरक्षा में खड़े हैं, डीडीए कार्रवाई कर रही है, प्रशासन थोड़ी बुलडोजर लेके आई है। कहा है एक घाट छोड़ दो, एक घाट। आपका जो आरोप है वो अलग है, वो डीडीए से है, प्रशासन से थोड़ी है। प्रशासन तो अपना काम कर रही है, डीडीए थोड़ी ना कहेगा। बुलडोजर जो चला रहा है वो डीडीए चला रही है ना, प्रशासन थोड़ी चला रही है। चला रही है लेकिन डीडीए तो बुलडोजर कौन चला रहा है, प्रशासन या डीडीए? जो भी चलाए। देखिए ये प्रशासन तो आपके लिए खड़ी है, उधर नहीं जाने दे रही है तो आपके लिए नहीं जाने दे रही है कि किसी को लग ना जाए। अब ये कार्रवाई जो है वो डीडीए का है ना आंटी, आराम से, पहले आराम से। हाँ ये तो नहीं है, एक घाट हम तोड़ देंगे, एक घाट बचा देंगे। आपको क्यों लग रहा है कि वो घाट छूट जाएगा? ऐसा छूटा क्यों हुआ है, आगे पीछे छूटा हुआ घाट। बिजली पानी भी उनका नहीं कटा है, सबका कटा है, लेकिन उनका घाट क्यों छूटा? तो बिजली पानी कटा है ना उनका भी। नोटिस वहाँ जिसका घर जाता है उसका पता होता है क्या होता है। कुल मिलाकर जो यहाँ के लोग हैं जिनको डर है, जो इस आरोप में अपने घर टूटने से ज़्यादा दुख इस बात का है कि किसी का घर बच गया है, नहीं टूट रहा है, ये भेदभाव के नज़रिए से कार्रवाई हो रही है। और जिनका घर नहीं टूट रहा है, ख़ास तौर पर इनका आरोप है कि कुछ पांडा लोग रहते हैं 22-23 नंबर घाट पे, अन्य घाटों पर उनको छोड़ा जा रहा है, उनके घर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हम गरीब लोग हैं, हमारे घर पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि आपको बता दें वहाँ पर ये खुद यही लोग बता रहे हैं कि नोटिस भी वहाँ है और वो जो 22-23 नंबर घाट पर जिनको कह रहे हैं कि ये लोग पांडा है, उनके घर पर भी बिजली पानी कटा है, लेकिन आखिर कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, ये हम अभी जानेंगे। चलते हैं वहाँ, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ कार्रवाई नहीं होगी। अब जो आम लोग हैं उनका गुस्सा प्रशासन पर निकल रहा है कि प्रशासन हमें जाने नहीं दे रही है, रोकने नहीं दे रही है, प्रशासन का दोहरा व्यवहार है। हालांकि कार्रवाई यहाँ पर जो है वो डीडीए का है, प्रशासन को तो कुछ पता भी नहीं है। हमने बात करने की कोशिश भी की तो प्रशासन खुले तौर पर ये बात कह रही है कि हमें नहीं पता कि कार्रवाई हो कहाँ रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, टूट तो हालांकि हर घर रहा है। हाँ जी, ये क्या लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि कुछ घर यहाँ भी पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, कुछ घरों को छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा है क्या? पता नहीं सर, ये 310 सब घरों पे नोटिस। बाहर आ गया, हमें नहीं पता किस पे कार्रवाई हो रही है, वो डीडीए वाले कर रहे हैं। आप प्लीज बाहर चलिए। कितना रूम था? एक ही था। कितने लोग रहते थे? मम्मी पापा, 2 भाई, छोटी बहन। कब से रह रहे थे आप लोग? हम तो मतलब मम्मी को तो मेरी 50-55 साल हो गए और मेरे 25 साल तो मेरे को ही हो गए। अभी शादी हुई है, मेरे 2 साल हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये मतलब जो ज़मीन था वो रजिस्ट्री किया हुआ था आप लोगों ने? जी हाँ जी मैम। किससे खरीदा था? ये तो मैम दादा और पापा वगैरह ही जानते होंगे, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। ऐसे हैं कहाँ से प्रॉपर आप लोग? वैसे तो हम अयोध्या से हैं। हाँ जी मैम। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ रजिस्ट्री ज़मीन किसी का नहीं है, मतलब ज़मीन का मालिकाना हक किसी के पास नहीं है। नहीं, किसी के पास नहीं। हाँ जी, सब बसे हुए लोग हाँ, हैं ना? पंडित हैं हम लोग भी। अच्छा, हाँ, पर वैसा कुछ काम नहीं करते, बस कास्ट वगैरह कोई लेकर मतलब। क्या करते हो आप लोग ऐसे यहाँ पे, क्या करते थे? पापा का ऑटो है ये हमारे। और बाकी लोग तो मतलब सब्जी लगा रहा है, कोई फूल बना रहा है, ऐसी गुजारा कर रहे हैं। कुछ पंडित लोग हैं क्रियाकांड करा देते हैं, ऐसी गुजारा कर रहे हैं बस।
तो मतलब कुल मिलाकर इसी तरीके के लोग यहाँ पर ज़्यादातर है और वही लोग यहाँ रह रहे थे। अब घर खाली हुआ है उस साइड से, तमाम वो लोग जो रोड के दूसरे किनारे यहाँ पर अपना सारा सामान लेकर अभी है। अब ये कब से रहते थे आंटी? जाने दो, मत बात करो, मत बात। बहुत साल है यहीं रहते रहे, बूढ़े हो गए रहते रहते यहाँ पर सब लोग। कब से रह रहे हैं? बहुत सालों से रह रहे हैं। तीसरी पीढ़ी, चौथी तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पर। करते क्या थे आप लोग? हम फूल बनाते थे। अच्छा, तो कितना कमरा था आप लोगों का? एक कमरा था, उसी में रहते थे, उसी में गुजारा था। लोग रहते थे? हमारे 3 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी, हमारी सास है और देवर है। तो पूरा परिवार यहीं रहता। ऐसे हैं कहाँ से आप लोग? हम तो यहीं दिल्ली, मेरी तो शादी होके यहीं आई है दिल्ली में। प्रॉपर ऐसे कहीं से तो होंगे? पियर तो मैं यूपी का है मेरा। यूपी का है? हाँ, शादी हो गया तो मेरी इसी घर में ही आई थी मेरी तो ये जो ज़मीन था, घर था, वो रजिस्ट्री किया हुआ था, खरीदा था आप लोगों ने? रजिस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन और जब से रह रहा है, जब तो पुराने हैं ना हम, सब रह रहे हैं, पुराने ही हैं सब। हाँ जी आंटी। बाबा दादा रहते आए हैं, उनके नाती पोते ये सब हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पे जितने घर हैं उनको बात नहीं कर पाएंगे, दिमाग खराब है, जाओ किसी और से बात करो। आप कितने साल से रहती थी यहाँ? ब्याह करके 12 साल 15 साल की उम्र थी जब के यहाँ आए शादी करके। ससुर मेरे रहते थे, मेरे आदमी के सबका बचपना यहीं पैदाइश है। क्या चाहते हो आप लोग? आप लोगों को अलग से कुछ ऐसे सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए पुनर्वास के लिए, या फिर क्या मांग है आप लोगों की? क्योंकि देखिए ये कोर्ट का आदेश है। आ रहे हैं, हटा रहे हैं तो कहीं गरीबों को बसाएं। 310 घर हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे? जितने भी घर है सबको ये लगेगा लंबे समय से है। अब लोग इसको ऐसे मानने लगे थे कि ये हमारा है, हम लंबे वर्षों से रह रहे हैं, तो ये सब हमारा हो चुका है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अब बात ये है कि ये सब 50 वर्ष से है या 60 वर्ष से हैं, ये उसी रेंज में आज भी रह गए हैं। अब ये कभी अगर सरकार या कोई भी यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन पे अगर कार्रवाई ना करे तो ये शायद कभी कोई हटेगा भी नहीं। कहाँ से हैं आप? यहीं से, यहीं घाट से हैं। आपका भी यही घर? हाँ हाँ, वो है। हाँ, तो आपका भी टूटा? हाँ, अच्छा। आ रहे हैं हमारे घाट में तोड़ने, और उधर बीच उधर 17, 16 ये सब छोड़ के आ रहे हैं। कह रहे हैं कि टूटेगा, सबको नोटिस गया है, लोग अपने से तोड़े या सरकार तोड़े? हाँ, लेकिन अब तोड़ क्यों? बीच में चाल चल रहे हैं सरकार। अच्छा। हाँ, ये पंडा लोग ही चाल चल रहे हैं। हम लोग पंडा लोग कौन है? उधर पंडे बने हैं, रहते हैं। हाँ, सब यहाँ पूजा पाठ कोई करता, कोई नहीं करता। आप लोग क्या करते थे? हम लोग भी यहाँ घर बनवाए थे, अपना रह रहे थे। कहाँ से हैं आप? हम अयोध्या फैजाबाद के रहने वाले। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रही हैं? हम तो बच्चे हमारे यहीं पढ़े। अच्छा, 2056 में, 91, 92, 94 में अपने बच्चे को मैं नाम लिखाई, तब से यहाँ रह रही हूँ। अच्छा, 94 से बच्चे ही हमारे पढ़े लिखे। रजिस्ट्री कराया था जमीन? ये रजिस्ट्री खरीदी थी हम लोग किसी से। खरीदा है? हाँ, खरीदी। कब खरीदा था? वही जब बता रहे तब। हाँ जी, जब से बता रहे तब आए थे तब भी खरीदा था? हाँ। तो पेपर ऊपर होगा जमीन का? हाँ, रखे हैं कहीं। अभी आंटी कह रही हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जमीन ऐसे ही खाली लोगों ने आके बनवाया है, रजिस्ट्री किसी का लेकिन हम तो खरीदे थे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी है जो रजिस्ट्री भी हुआ था, खरीदाया था? नहीं, हम तो इधर खरीदे थे इनसे। ये सब इलीगल है और बाकी सब खरीदा हुआ भी है? नहीं, जो पहले बस गए हैं, आए हैं शुरू से, फ्री में बस गए। ऐसे लोग भी हैं? हाँ। और कुछ खरीद के भी लोग हैं? हाँ। तो जो खरीदा है वो किससे खरीदा है? क्योंकि ये तो सब ऐसे ही बना हुआ है बिना खरीदे हुए। हाँ, यहाँ सब वैसे फिल्म पहले से ही बस। फिर आप लोग किसको पैसा दे के खरीदे? जब इस जमीन का मालिकाना हक किसी के पास नहीं है तो आपने किसको पैसा दिया? ये हम लोग पेंशन लिए थे, ज्ञान चौधरी इनसे। यहीं पे रहते हैं वो तो यही रहते थे, वो भी तोड़ ताड़ रहे हैं। और इसी में इलीगल बना के बेच भी दिए वो? नहीं, इनका पहले इसे बनवा के रखे थे ना, तो उसको बेच दिए? हाँ, बेचे थे। कितना में खरीदे थे? तब तो 10,000 में ली थी तब? हाँ।
कब की बात है ये? बहुत दिन का बताते नहीं, 96 का है। 96 का है। हाँ। 10,000। हाँ। कितना कमरा था? एक कमरा। एक रूम है। तो देखिए ये मतलब इलीगल तरीके से है, किसी का ज़मीन नहीं है, मालिकाना हक इन तमाम ज़मीनों पर किसी का नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर ज़मीनों को बेचा भी गया है। यहीं से है चाचा? आपके घर पे भी आपके घर पे सबको ऊपर हो रहा है, लेकिन कुछ अघाट के छोड़ रहे हैं, कुछ को तोड़ रहे हैं। किसको छोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं? अब नाम तो उधर जाने नहीं दे रहे हैं, नाम बताऊंगा आपको मैं। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा घर है जिसको छोड़ा जा रहा है? हाँ जी, वो साइड जाके देखिएगा। अभी नोटिस 310 घरों को है। हाँ, लेकिन फिर भी छोड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कारण होगा छोड़ने का? कुछ कारण होगा, वो उनके कुछ होगा, चाहे उनके कोई अधिक होंगे। आपका कौन सा घर है? हमारा तो यही ये है। ये भी टूटा भी नहीं, तो काम नहीं लग रहा है। ये लोग आकर अपने आप निकाल रहे हैं, कह रहे लोहा चलो मैं बेच देता हूँ। मैंने कहा जब घर ही जा रहा है तो लोहा 100-200 के 400 के बेच के क्या करेंगे हम? ले जा रहे। जो अभी लोग तोड़ रहे हैं वो अपना खुद ही तोड़ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर पानी सप्लाई कट कर दिया गया है? पानी काट दिया, बिजली काट गया, मीटर उठा के ले गया। अभी आप नहीं तोड़ेंगे अपना? नहीं, हम नहीं तोड़ेंगे। कहाँ से हैं आप प्रॉपर? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ से? सीतामढ़ी। यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ पर 30-35 साल तो हमें हो गया, इससे पहले पिताजी थे। ये खरीदा हुआ था या ऐसे ही बनाया हुआ? एक घाट था पूजा पाठ के लिए, जो पूजा पाठ करते थे वो रहते थे। तो आप यहाँ पूजा पाठ करते थे? हाँ जी। ऐसे ही रहते थे। लेकिन ये तो पूरा बढ़ गया ना, 310 घर बन गया। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम कहीं होटल में काम करते थे, हम कहीं रेडी लगाते थे, तमाम वैसे लोग भी तो यहाँ रहने लगे थे। रहने तो उनको हटाना चाहिए ना। लेकिन ये कोर्ट का आदेश है कि ओ जोन में जितना भी घर है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, उन सबको हटाने का आदेश है। कोर्ट का आदेश है तो कुछ आदमी को छोड़ने का आदेश है कोर्ट का? नहीं, ओ जोन में जितना है सबको हटाने का आदेश है। यहाँ पर जो 310 घर बताया जा रहा है कोर्ट के द्वारा भी, कि उन 310 घरों को नोटिस भी गया है, ऐसा भी बताया जा रहा है। मैं देखती हूँ कि अभी आप क्यों कह रहे हैं कि छोड़ा हुआ है, मैं उधर भी जाके देखूंगी, पता करूंगी। नोटिस है हर जगह, शायद आज ना चला कल चलेगा, परसों कार्रवाई होगी। कुछ छोड़ा जा रहा है, मैंने यही सवाल किया था। आपको लग रहा है कि छोड़ दिया जाएगा? हाँ, छोड़ा जाएगा, साफ होगा तो सब साफ होगा। तो वही बात ना, तो साफ करते हुए आना चाहिए था ना, लेकिन बीच बीच में छोड़ क्यों रहे हैं? अगर बाढ़ के इलाका तो सबके लिए है, एक के लिए थोड़ी ना। अच्छा, ये टूट रहा है? आप जेसीबी आगे बगल, आप इधर। अच्छा, ये पीछे की तरफ से अभी जेसीबी आ रही है, तो प्रशासन यहाँ पर खाली करवा रही है, लोगों को हटा रही है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन लोग यहाँ पर पूरे तरीके से, आप सोच सकते हैं, कोई चाहे इलीगल हो या लीगल हो, लेकिन अगर घर खाली कराया जाता है तो दुख सबको होता है। और ये लोग जो भी प्रभावित लोग हैं वो सब अभी परेशान है। घर खाली करना, पहले 2 बार शायद नोटिस आया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, तो लोगों को लगा कि शायद कार्रवाई नहीं होगी, तो लोगों ने पहले से घर खाली भी नहीं किया था। अब 2 दिन पहले ये अचानक फिर से एक बार नोटिस आया और आज बुधवार को यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए आदेश दिया गया और आज यहाँ पर लगातार ये बुलडोज़र की कार्रवाई जारी है। आप लोग का भी घर खाली हो गया है? हाँ, तो इधर सामान रखी है? हाँ। अच्छा, कब से रहते थे इधर? बहुत जमाना। तोड़ता है, आधा सला रखता है एकदम। तोड़ो तो सबको तोड़ो। अच्छा, लग रहा है क्या कुछ बचेगा? थोड़ा साइड हो जाओगे? बचेगा क्या है, सबको तोड़ ताड़ के बर्बाद कर रहा है। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं चाचा? पहले से यहीं पे थे हम लोग। है कहाँ के प्रॉपर? हम लोग मुजफ्फरपुर जिला की है। मुजफ्फरपुर से हैं, बिहार से हैं। हाँ। यहाँ कितने साल से रह रहे थे? यहाँ करीब 50 साल से। 50 साल से रह रहे थे। अच्छा, तो ये जो ज़मीन है यहाँ पर जो लोग घर बनाए हैं वो रजिस्ट्री किया हुआ ज़मीन है? सरकारी है। सरकारी है, डीडीए का है? हाँ, डीडीए का है। अच्छा, हम लोग अपना मतलब से जब खाली देखे तो हम लोग सब बनाए थे वहाँ पर। अच्छा, तो 300 घर बन गया था? ये बहुत घर आस्ते आस्ते बना लिया।
310 घर तो नोटिस आया है, 310 घर है यहाँ पे बताया जा रहा है। ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा है। 300 वही घाट से एक नंबर घाट से लेके 31 नंबर घाट तक। हाँ, कितना गिनिए तो जा करके 300 से ज़्यादा है। ज़्यादा है ना। अच्छा, 300 तो से ये ज़्यादा जो यहाँ पर अभी कार्रवाई हो रहा है, ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने कहा कि जितने ओजोन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन सब घरों को खाली कराना, हटाना जरूरी है। जरूरी है। ये लोग आधा आधा तोड़ता आधा छोड़ता है। नहीं, नोटिस तो सब पे है, कह रहे सब टूटेगा। जाके देखिए कि आधा छोड़ता आधा रखता है। क्या लग रहा है किनको छोड़ा जा रहा होगा? कई घाट छोड़ दिया है। मे भी बीच बीच में हो रहा हो, बाकी लोग अपने से कर ले खाली। बिजली पानी जो कटा है वो सबका कटा है कि वो भी छूटा है? सबके कर दिया। बिजली पानी सबका कटा है ना, सबको कर दिया है। तो फिर सबका खाली होगा, लोग धीरे धीरे करें। खाली तो सबको हो गया। एगो बीच में जो छूटाई है वो तक धीरे धीरे बुलडोजर जा रही है। अभी मैं एक गली में करके आ रही हूँ तो वहाँ अब बुलडोजर आ रही है, तो शायद धीरे धीरे हो। सारे तोड़ के रख देता है बस। तो बीच में लोग खुद से भी तोड़ रहे हैं ना। तोड़ रहे हैं, अपना दरवाजा निकाल रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। जो लोहा लक्कर है वो अपना। कितना रूम था आपका? हमारा तो एक ही था। एक ही था। कितने लोग रहते थे? हम यहाँ पर 2 पुतोह, 1 पुतोह है और 3 पोता है, पोती है। अच्छा, और बेटा है। अच्छा, तो कभी लगा आपको कि हम मतलब अवैध है, खरीदा हुआ नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, तो कोई खाली कराएगा? नहीं, ये सब तो नहीं सोचा था हम लोग तो सोचे सरकारी ज़मीन है, चलो यहाँ बसते हैं तो सरकार तो कम से कम दिया हुआ है, अपना गुजारा तो कर रहे हैं। अभी कहाँ जाने का प्लान है? आप देखते हैं, रूम कहीं मिल जाएगा तो। डीडी ने कहा कि आप यहाँ रैन बसेरा कुछ 2-3 ऐसे शेल्टर है जहाँ पे रहना। नहीं, कुछ नहीं बोला कि बोला गया, नोटिस में भी ये लिखा गया है कि कुछ रैन बसेरा 4 जगह शायद दिया गया है रैन बसेरा, जहाँ पर आप रह सकते हैं अभी तत्काल। आसपास यहाँ कुछ रैन बसेरा है वहाँ। रैन बसेरा नहीं, आसपास है कुछ, तो आप लोग अगर चाहें तो वहाँ अभी कुछ दिन रह सकते हैं। अभी सब पढ़ है, दिया पुता पढ़ है, स्कूल है। अब एकरा सबके लोग कहूँ जा पार लगता है। क्या करते थे आप लोग यहाँ? यहाँ पर दुकानदारी करते थे। अच्छा, कमाई होती थी ठीक ठाक? नहीं, उतना कमाई नहीं है, मगर टाइम पास हो रहा था, बच्चे को पाल रहे थे बस। बिहार में नहीं हो रहा था? बिहार में देखिए, एक दुकानदारी कीजिएगा 10 खाने वाला है। उधारी तो 2 ठो गाँव का उधारी नहीं होता है। उधारी होता नहीं होता है। घर में जनबे कर से खाइयो ले तो ऊपर से मारबो कर। अच्छा, तो बिहार में दिक्कत है? बिहार में दिक्कत यही है कि आपको खा भी लेगा और पैसा मांगे तो ऊपर से डंडा भी चलाएगा। क्या लग रहा है यहाँ रेंट लेके ही रहना है, यहीं करना है बिजनेस, कि बिहार जाना है? आप देखिए, ऊपर वाला का मर्जी है। बिहार तो नहीं जा सकते हैं अभी बच्चे लोग का पढ़ाई है, 1 तारीख स्कूल चालू है। कागज़ पत्र वगैरह आपका कहाँ का बना था, बिहार का कि यहीं का? नहीं, हम लोग का तो बिहार का भी है, यहाँ का भी है, यहाँ बच्चे लोग का भी है। अच्छा, तो वोट कहाँ देते हैं आप लोग? वोट तो यहाँ भी देते हैं, गांव में भी देते हैं। दोनों जगह? दोनों जगह। अब ये SIR हुआ तो कहीं कटवाए नहीं? नहीं, यहाँ का तो मेरा बंद है। जो बच्चे यहाँ रहते हैं वो सब देते हैं। आप बिहार देते हैं? बिहार देते हैं। हम कल परसों खुलवाए किए तो ये तमाम वो लोग हैं। आधा तोड़ता आधा ये खचरी करता है लोग। अच्छा, अभी भी लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर आधा घर तोड़ा जा रहा है, आधा छोड़ दिया जा रहा है। तो मतलब इस ओजोन से जो प्रभावित यहाँ यमुना बाज़ार पर जो है 300 घर जो बताया जा रहा है, वहाँ पे यहाँ के लोगों के अनुसार 3000 से ज़्यादा की आबादी है यहाँ पर। और ये तमाम वो घर है जो लंबे समय से है, 40-50 वर्षों से लगभग यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और ये बिल्कुल यमुना के किनारे है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये इस साइड यहाँ पर यहीं पे यमुना घाट है। लोगों ने जिस तरीके से ये बताया कि यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो यमुना के किनारे अपने छोटे मोटे रोज़गार करते हैं और उसी से उनका घर चलता है। तो ये वही किनारे यमुना घाट है और यहीं पर अपना लोग छोटे मोटे दुकान और रोज़गार करते थे और उसी से उनका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन ये पूरी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो DDA के ज़मीन पर हुआ था। यहाँ वाले कह रहे हैं कि ये यमुना का है, लेकिन वही DDA का ही होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये यमुना से इतना करीब है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बाढ़ से प्रभावित होता था, 2 दिन 4 दिन रहता था, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन वही कोर्ट का आदेश है कि जितने भी हो यहाँ पर
बाढ़ से लोग प्रभावित ना हो, इसीलिए तमाम ओजोन में डाला गया है। बहुत सारे ऐसे जगह है और उन सब पर लगातार कार्रवाई जारी है। आज बारी यहाँ यमुना बाज़ार की थी, तो आप देखकर समझ सकते हैं कि यमुना के कितने किनारे बसे हुए लोग हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ट्रेंड है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कोई बच्चा नहीं डूबा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद इस आधार पर कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाया जाए या जनता को उस आपातकाल में जो अगर कोई ऐसा दुर्घटना ना हो उस सिचुएशन से बचाने के लिए अगर कोई स्टेप है तो ये है। बहरहाल ये कोई भी ख़रीदा हुआ जगह नहीं है इनके द्वारा, ये खाली जगह है जिस पर लोगों ने अपना घर बनाकर यहाँ रहकर जीवन यापन शुरू किया था। लेकिन इन सब पर किसी के पास मालिकाना हक वाला जो कहते हैं कि अपना पेपर होना वो नहीं है, और शायद ये भी एक वजह है कार्रवाई होने का। और कार्रवाई के बाद इनको पुनर्वास के लिए जो ये लोग कह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, जो कि अब तक सरकार के द्वारा ये ऐलान नहीं किया गया है कि इन्हें पुनर्वास मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहरहाल यहाँ पर लगातार कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं ये नाव है किनारे, तो यहाँ पर नाव चलाने वाले लोग रहते हैं, फूल माला बेचने वाले, या यहाँ पर लोग कह रहे थे कि ये घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ करता है, तो शायद वैसे लोग यहाँ पर उस तरीके का रोज़गार लेकर लोग रहते थे। ये घर लोग खुद ही से इन घरों पर लोग एक्शन ले रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई के दौरान कहा गया है कि अगर आप खुद से तोड़ेंगे तो ये जो गेट और छोटे मोटे चीज़ है ये आप बेच सकते हैं या ये आपका हो सकता है। चाचा एक मिनट, थोड़ा, आपका घर है? अच्छा, कहाँ से आप हैं वैसे? ये भाई ए चाची। चाचा, अच्छा आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी। अच्छा, आपका है नहीं है? अच्छा, तो हाँ जी, कौन है? ये है आंटी। अच्छा आंटी, आपका घर है? हाँ, हमारे घर। अच्छा, कब से रहते हो आप यहाँ पे? हम इंदिरा गांधी जी मरे थे जब से है। अच्छा, हाँ जब से है। कब जब निकला? जितना पूछ 5, 8, 9, 10 निकलिए गए। अच्छा, हाँ। तो ऐसे आप हैं कहाँ से? हम बिहार से हैं, दरभंगा जिला। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग क्या करते थे? क्या करते, अपना रोजी पूजी करते, पटरी लगाते थे। अच्छा, मीना बाजार हुए काम धंधा करते, बच्चे से पढ़ाते लिखाते हैं। कितने बच्चे हैं? हमारे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। हाँ, सब पढ़ल लिखल है। और वो बच्चे हमारे बिना पढ़ल लिखल है, कोई नौकरिए नहीं मिले है, बैठे है वैसे ही। पढ़े लिखे हैं? हाँ, पढ़ल लिखल है बच्चे। तो आंटी यहाँ पे कभी डर नहीं लगता ऐसे यमुना? नहीं डर बच्चों को लेकर कोई डर नहीं। हमारे बच्चे ही पर हुए, ये से सब जवान हो गए, पढ़ा लिखा कर सब यहाँ से हुए, शादी 3 गो के शादी करी हुई से। अच्छा, तो ये जमीन खरीदा हुआ था आप लोगों ने? नहीं खरीद, टूट जाएगा बेटा। नहीं, सब अपने खरीदे के बनाए थे हम। हाँ, मैं खरीदे थे। वह इनका पेपर ऊपर होगा? जमीन के पेपर ऊपर सब है। ससुर हमारे खरीदे थे जमीन। हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि किसी के पास मालिकाना हक नहीं है। नहीं, हम तो खरीद कर बनाए थे। हमारे ससुर किन कर खरीदे थे ये प्लॉट। हाँ, जब कोर्ट का आदेश है कि यमुना के किनारे जो भी बाढ़ प्रभावित एरिया में घर सरकारी जे करे, सरकार तो दुनिया में करे कि यहाँ पर कोई हाईवे नहीं है, कि क्या सरकार के हाथ में है। कोर्ट के आदेश से टूट रहा है ये सब। आप ऐसा ही करेंगे, सरकार तो भूखा है, वैसा ही कर रहे हैं, मार रहे हैं गरीब लोग के। पत्ती लगा काट बेटा। ये पूरे तरीके से यहाँ पर लगातार ये कार्रवाई जारी है। लोग अपना घर खुद ही से तोड़ रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि अगर कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, तो शायद वो सारी चीज़ें नहीं बच पाएगी। चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो, तो वो लंबे समय के बाद अपना लगने लगता है और उसका दुख शायद ज़्यादा होता है। तो शुरू से ही उस पर कार्रवाई हुई होती तो शायद ये दुख कम होता। बहरहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरे रिपोर्ट को? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।